अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते बेचारे कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ। जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए। कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे कितना फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है। अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूं जी। लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था तब भी पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूं घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने सब्जी वाले से बात कर रहा हूं, आप कविता का आनंद उठा। जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। वाह। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ। अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी, स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से हुबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फैंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठा। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है।
फिर भी कम वक्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन। बहुत अच्छा। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। इतने बढ़िया श्रोता हैं, कविताओं का आनंद ले रहे हैं जी। लेकिन कई बार श्रोता एक ऐसा ठस सामने मिल जाता है कि हंसकर ही नहीं देता। हाँ। एक कवि सम्मेलन में हमने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई, लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। हाँ। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव। अच्छा। हमने कहा हमसे ज्यादा। सुनते ही उसने सिर धुना और बोला अच्छा पहले तू सुना। हमने कहा बेटा आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन लौटते समय हमारी किस्मत ही फूट गई। ना जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्च से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आ गए आगे। बोले लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा। अब मन में हड़बड़ी थी। उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन, दूसरों की पत्नियों को भी ढोता फिरेगा या अपनी पर भी ध्यान देगा। अब बता बेटा, इससे बड़ी टेंशन है तेरे पास? हाँ। सुनते ही वह हंसा और बोला यार तू भी खूब फंसा। यहाँ तो एक ही को ढोते 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 सर चकरा रहा है और तू तीन तीन को ढोकर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये तो थी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जी। एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है। एक बार मैं वहां भी फंस गया। क्या बात है। आधुनिक हथकंडों से युक्त सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे बाप, भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा। पहले तो हंसी आई, इसलिए नहीं आई कि उसका चोट लग गई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि पहले तो हंसी आई, फिर औपचारिकताएं निभाई। मजबूरी होती है साहब। पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे, पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बोले स्ट्रेचर चाहिए? 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। अच्छा। हमने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला अपना तो परिवार ही इसी से पल रहा है। ज्यादा बताएंगे तो आप ही का कलेजा हिलेगा। यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, अपना पूरा खानदान किसी ना किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। तभी किसी ने मारी कोहनी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोला बुढ़िया दाखिल करानी है? बुढ़िया कराओ बोनी। हमने कहा क्या लोगे भैया? वह बोला 100 रुपया। हमने कहा 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला लगता है बुढ़िया को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी बुढ़िया ऊपर पहुंच जाएगी। हमने कहा हमारा दिमाग मत चाटो। वह गया और एक पुलिस वाले को ले आया। बचा कुचा दिमाग उस पुलिस वाले ने खाया। क्यों वे इसे कहाँ मार लाया? हमने कहा सिपाही जी यह हमारी पत्नी है और आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है। वह बोला सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? बहुत बढ़िया। सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? इसके पास नकदी और जेवरातों की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है? या इसके माता पिता से इसके हिस्से में कितना आना है और तेरा किस किस महिला से यार आना है? सच सच बता दे वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था, पांव रखने को स्थान भी नहीं था। एक बिस्तर पर 3-3 पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़े थे। एक व्यक्ति मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था,
लेकिन डॉक्टर नर्सों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। ओए होए। और दूसरा मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स टीवी के आगे बैठी मैगजीन्स पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। एक अन्य मरीज के सिरहाने खड़े दो व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे। बोले यार लगता है अब ये भी जाने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला ना, ये जो ट्रॉली खड़ी है ना, इसी से काम चल लेगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागिरा तक ले जाएंगे। तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूं। बहुत अच्छे। मुर्दागिरे के बाहर एक व्यक्ति ना बोल रहा था ना हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी उससे समझा रहे थे कि इतना मत घबराइए, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाइए। क्या बात है। खैर हम भी रोते पीटते घर आए, देखा तो चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। बहुत अच्छे। तब से हमने फैसला लिया और ये कसम ली कि आज के बाद इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या बात है। बहुत। किसका है भाई साहब ये? हमारा भैया, ये हमारा कोरियर है। अच्छा। हाँ तुमने मंगाया था? हाँ भैया, अपने डिफेंस के लिए मंगवाया है। अशोक शर्मा जी, आप पतियों की तरफ से आए हैं, ऐसा इन्होंने अभी अभी मुझे जानकारी दी। तो इससे पहले कोई और बोले, यहाँ सबको बोलने की बड़ी बीमारी है। आप शुरू हो जाओ, जरा जोरदार तालियां। दोस्तों 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी साहब। ओहो। तब से आज तक मैं घबराता हूं शादी से, लेकिन शादी वालों ने भी एक तरीका अपना रखा है। हर शादी में एक कवि सम्मेलन फिट कर लेते हैं और बोले आओ कविता के लिए। एक शादी के प्रोग्राम में फंस गया साहब। अच्छा। मुझसे कहा कविताएं सुनाओ। सामने खाना पीना चल रहा था, ऐसी एक बहन जी खड़ी थी। ऐसी बहन जी? हाँ। बहन जी। मैंने उनसे कहा बहन जी गोलगप्पे खा लूं? हाँ। वो बुरा मान गई, बोले पहले कविताओं से निपट लो। हाँ। इधर मैं कविताओं से निपटा, उधर उन्होंने गोलगप्पे निपटा दिए। अच्छा। लेकिन खाने का मन था कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। अच्छा। तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि ये पागल तो दिखाई नहीं देती है? वह बोला क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी? अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अशोक। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी, एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली यह तो ठीक है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। और ये मुआ तो हिलेगा ही हिलेगा, कल देख लेना किसी और को खिलाते हुए मिलेगा। वहीं दो सट्टेबाज उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी ने भी गोलगप्पों का स्वाद नहीं चखा था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी पे सट्टा लगा रखा था। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा बहना हम कुछ हेल्प करें? उसने कहा नहीं जी, जिसके लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा, वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। अगली बार बच्चू को सुबह ही सुबह लूंगी मैं तोल, सामने अपने गोलगप्पे रखे करवा चौथ के दिन, तब पूछूंगी अब बोल खाऊं तुझे अभी निपटाऊं? तभी एक रेले में एक सज्जन ऐसे घिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों सड़क पर गिरे। तभी उनकी पत्नी ने झट से गोलगप्पे पकड़े और सज्जन गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा डियर अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जमीन पर गिरने के बाद टूट फूटने के बाद भी तुम मेरे काम आ सकते हो, पर गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है, टूटे हुए गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो हमारी कविता में तल्लीन थे, गोलगप्पों के बड़े शौकीन थे। हमारी कविता सुनने के बाद बोले बेटे
तुझे 10,000 देने से तो अच्छा था हम 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लेते। कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? बता। एक मारवाड़ी सेठ बोला, क्यों रे, क्या तू ये गोलगप्पों की कविताएं सुनाने के लिए रात रात भर कवि सम्मेलनों में जागे? हाँ। फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है? कहीं तू इनका भाई तो नहीं लागे? लेकिन दोस्तों, गोलगप्पों में खट्टा है, मीठा है, सादा है, फीका है, इसीलिए मैंने आज इसकी कविता सुना दी, क्योंकि गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन लोगों की शादी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अभी शैलेश भाई बता रहे थे मालवा के लोग बहुत सीधे होते हैं। पिछले दिनों राठी जी दिल्ली आए थे, मेरे यहाँ भी आए, और तीसरी मंजिल पर खड़ी महिला से पूछ रहे, बोले बहन जी ग्राउंड फ्लोर यही है? बहुत बढ़िया। एक कविता से आपको जोड़ता हूँ साहब जी। कि जैसे ही प्याज के रेट आसमान पर चढ़े, हम नजारा देखने के लिए सब्जी मंडी की ओर चढ़े। अच्छा। तभी थाने पर भीड़ को देखकर हमारी खोपड़ी चकराई। हमने एक से पूछा, भाई यहाँ भीड़ किस लिए लग रही है? क्या यहाँ प्याज बट रहा है? वह बोला, ना, आपके जन्म लेने की खुशी में केक कट रहा है। दिखाई नहीं देता ये थाना है, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करने आते हैं। हमने कहा, आपकी क्या शिकायत है, बताइए। वह बोला, मुझे अपनी 20 किलो प्याज की रखवाली के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब से गांव से प्याज आया है, खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है। पूरा का पूरा मोहल्ला चढ़ा चला आ रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। साले ने तो धमकी दी है कि शाम तक 5 किलो प्याज मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना अपनी बहन से आपके सारे पारस्परिक संबंध तोड़वा दूंगा। अच्छा। और आपके घर में 2 सांप छुड़वा दूंगा। धमकी। दूसरा बोला, आपके साले ने तो सिर्फ धमकी दी है, मेरा साला तो रात में ताला तोड़ गया और प्याज तो लेकर ही गया, बदले में 2 चूहे छोड़ गया। तीसरी एक नेता की पत्नी थी, बोली, मैंने तो इनसे सिर्फ यह सोचकर शादी की थी कि ये एक दिन मंत्री बनेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये ऐसे सड़कों पर खड़े होकर सरकारी प्याज बेचेंगे। चौथा बोला, काहे की सरकारी प्याज, हमारे पहुंचते पहुंचते तो सारी लुट गई। जब तक हम इधर भीड़ में प्याज लेने के लिए घुसे, उधर हमारी साइकिल उठ गई। पिताजी बोले, बाहर है मेरे युवराज, और खा ले बेटा प्याज। अरे तेरे प्याज खाने का शौक ना जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगा। साइकिल तो उठवा ही आया, अब क्या घर बिकवाएगा? क्या बात है, बहुत अच्छा अशोक, बहुत बढ़िया। 5वें हमारे मित्र मन्नू मंटोला दरवाजे पर बैठे थे बिछाकर खटोला। हमने उनसे कारण पूछा तो बोले, अशोक जी, इस बार महंगाई ने ऐसा बजट बिगाड़ दिया, ऐसा बजट बिगाड़ दिया कि हमारी आत्मा ही रो गई और 20 दिन में पूरी तनख्वाह खत्म हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आप तो जानते ही हैं, आपकी भाभी सुषमा जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक तुम्हारे हाथ में 2 किलो प्याज ना हो, घर में मत घुसना। क्या बात है। इसलिए तुम्हारा ये दोस्त मन्नू मंटोला 2 दिन से बैठा है बिछाकर खटोला। छठा विद्यार्थी था जो स्कूल से पैर पटकता हुआ आ रहा था। उसके बाप ने देखा तो बोले बेटा क्यों पैर पटक रहा है, क्या तेरा कुछ खो गया? वह बोला, नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आज फिर मेरे टिफिन में मम्मी ने बिना प्याज की सब्जी रख दी, क्या मैं इतना गरीब हो गया? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरा टिफिन देखकर मेरे दोस्तों का मूड बिगड़ता है। जिस आदमी की प्याज खरीदने तक की औकात नहीं है, उसका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या बात है? 7वें ने विदेश जाने से पहले अपनी माँ से कहा, माँ यकीन मान, तेरा बेटा एक ना एक दिन तेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। माँ बोली, बेटा अब तू जा ही रहा है, इसलिए इस बात को गंभीरता से मत लेना, और दूध का कर्ज चुकाए या ना चुकाए, लेकिन प्याज का कर्ज चुका देना। बहुत अच्छे। हमने अपने मित्र से पूछा, यार कल तुम अपने लड़के के लिए लड़की पक्की कराए? वह बोले, यार हम तो लड़की देखने गए थे, लेकिन सबको पसंद आ गई, इसलिए वहीं से 2 किलो प्याज खरीदे और उसकी गोद में धराए। बहुत अच्छे। 9वां एक बैंक का अधिकारी था, मुझसे बोला, अशोक जी हमारे ग्राहक
तो हमें जीते जी पंखे पर टांग रहे हैं और होम लोन की तर्ज पर प्याज का लोन मांग रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुछ ग्राहक तो चोरी छुपे अपने बैंक लॉकरों में प्याज धर धर कर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बैंक को पूरा प्याज घर बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अंत में मैं सोचने लगा, यार आज का आदमी अपने बच्चों के मुंह से ये प्याज का स्वाद नहीं छीन पा रहा है, इसलिए चाहे जैसे भी चाहिए किसी कीमत पर प्याज खरीद कर बच्चों के लिए ला रहा है। क्या प्याज बात खरीद है, कर वाह बच्चों के लिए वाह ला रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।